Now I will introduce you with three very important topics in AutoCAD. First is called align, second is perpendicular, third is node with application. I'll teach you these three topics with application. Align कहाँ यूज किया जा सकता है? Let's understand it. Suppose आपके पास में एक एलिप्टिकल एरिया है. जनरली क्या होता है, एरिया हमारे पास में रेक्टेंगुलर होता है, राइट? यस सर। तो इसको रियलिस्टिकली कर लेते हैं. ये हमारा एरिया कितना हुआ? 10.5 feet by, so almost it's 11 feet 3 inches by 8 feet 4 inches. ये एरिया मेरे पास. अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एलिप्स ड्रॉ करूंगा. एलिप्स ड्रॉ करने के बाद ये बाहर में ड्रॉ हो रहा है. ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसके सेंटर से लोगे तो अंदर ड्रॉ होगा. तो मैंने कुछ ऐसा अंदाजे से ड्रॉ कर लिया लमसम में. ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। अब मान लो कि इस ज्योमेट्री में टावर बने हो. टावर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो जनरली क्यूबॉइडल शेप में नहीं होता है. क्यों? क्योंकि एस्थेटिक वैल्यू डालने के लिए. जैसे एमिरेट्स टावर, टाइपेई 101, वर्ल्ड ट्रेड टावर, कोई भी अगर टावर देखोगे जिसमें इंटरेस्टिंग फीचर दिए गए हैं वो रेगुलर क्यूबॉइडल शेप में नहीं है, मतलब इस वाले शेप में नहीं है. टू क्रिएट इंटरेस्ट इसमें कुछ ज्योमेट्री को कुछ ऐसा रखा जाता है या बोर्ड शेप में रखा जाता है. यस सर। एलिप्सॉइडल शेप में रखा जाता है, इरेगुलर शेप में रखा जाता है. सपोज अब आपको मैं इसको कॉपी करके निकाल कर बाहर रखता हूं और अगर मैं कहूं कि ये मेरा टावर है, इसकी ये पेरीफेरी है. अब आप इसमें स्पेस प्लानिंग करो. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग दिस स्पेस प्लान्ड आउट, मैंने कुछ ऐसा बना दिया. मैं रफली बना रहा हूं. आई डोंट हैव ready-made plan, so I'm doing like this. Suppose this is a room. This is a room created. मैं व्यूअर को बता दूं, मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिमोन्स्ट्रेट कि कोई ह्यूज स्पेस है, एक टावर है जिसमें 20, 25, 30, 40 फ्लोर है. उसके अंदर ऑब्वियसली these floors are erected for the segregation of the different spaces. उसमें से एक स्पेस मैंने यहां पे पिक आउट किया. अब प्रॉब्लम ये होगी यहां पे, इसको बनाने के लिए मैं जस्ट एक पार्टीशन क्रिएट कर देता हूं. अब मेरे पास में दो एंट्री है इन स्पेसेस में जाने के लिए. यस, प्रॉब्लम ये है इस एरिया की कि अगर फर्नीचर को हम प्लेस करना चाहें तो इस दीवार के अलोंग कर सकते हैं, यस सर। इसके अलोंग और इसके अलोंग. पर्टिकुलरली मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को फोकस करना चाहता हूं. अभी मान लीजिए आपके पास में कोई फर्नीचर है, तो फर्नीचर अब आप रेक्टेंगुलर शेप में नहीं बनाएंगे क्योंकि यू विल हैव टू कन्फर्म टू दिस कर्व. अगर आप ऐसा बनाओगे, मान लो मैंने बनाया, मैं डिजाइनर हूं, मैं डिसाइड कर सकता हूं. हु यू आर टू टेल मी दैट व्हाट टू यूज व्हाट नॉट टू यूज. तो अगर मैंने कहा नहीं, मैं इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर शेप को जो कि फर्नीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी लेंथ कम रखूंगा. देखो, कर्वेचर ग्रेटर हो तो रेक्टेंगुलर शेप उसके साथ जेल करेगा. फॉर एग्जाम्पल, धरती के ऊपर हर चीज, हर ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइडल या क्यूब फॉर्म में ही है. सो क्या आपको फर्क पड़ता है? धरती के ऊपर घर बने हुए हैं तो क्या हम उसके कर्वेचर को मैच करते हैं क्या? नहीं करते, क्योंकि कर्वेचर बहुत ज्यादा लेंथ का हो तो वहां पे कोई भी स्ट्रेट लाइन एडजस्ट करेगा, यस। लीनियर शेप एडजस्ट करेगा.
तो मैं ऐसा ही कुछ मान लेता हूं क्योंकि मेरा टॉपिक है अलाइन, मैं अलाइन पे फोकस रहता हूं रादर देन प्लानिंग क्या है एंड ऑल। इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूंगा, देखिए अलाइन कमांड का शॉर्ट की है एल। यहां क्लिक करूंगा इस ऑब्जेक्ट पे, ये कहता है फर्स्ट सोर्स पॉइंट, दिस इज सोर्स पॉइंट। इसके लिए मैं और ये ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन किया मैंने। ये लीजिए, ये कहता है कि फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, सेकेंड सोर्स पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट सेकेंड नंबर। नाउ हिट एंटर, it's gone. So this has aligned along the periphery of this building. Now this is a different matter altogether कि इसके बीच में गैप है, कंसिडरेबल गैप है, या मैं एज अ डिजाइनर मैं चाहता हूं गैप रहे। ये मेरी चॉइस है, एक डिजाइनर की चॉइस है। मेरा सिंपली ये कहना था कि जब आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपको कर्व लाइन के साथ कोई ऑब्जेक्ट अलाइन करनी हो, तो अलाइन करने के लिए आप सिंपली अलाइन कमांड को यूज करके ऐसे अलाइन कर देंगे। गॉट द पॉइंट? यस सर। अब मैं एक चीज और दिखाता हूं आपको कि मेरे पास में रेक्टेंगल कमांड है। इस रेक्टेंगल कमांड को मैंने लिया, लेने के बाद इसमें रोटेशन आता है। रोटेशन मैंने रखा 45 डिग्री। अब मैंने 45 डिग्री पे बना दिया। मैंने दूसरा रेक्टेंगल लिया जो कि नॉर्मल चाहता हूं मैं नॉर्मल बने, तो रोटेशन को इस बारी मैं क्या करूंगा, 0। तो देखिए 0 पे ये ऐसे बन गया। अब मैं चाहता हूं ये वाला बॉक्स इस वाले बॉक्स के इस वाले साइड पे अलाइन हो जाए। इसके लिए मैं एल एंटर करूंगा, यहां क्लिक करूंगा। मुझे कौन सा फेस अलाइन करना है ये मैटर करता है। सपोज मैंने ये वाला फेस करना है, तो ये यहां क्लिक किया, यहां क्लिक किया, यहां क्लिक किया और यहां क्लिक किया। देखिए ये वाला फेस वहां गया। अब आप कह सकते हो क्या सर, अगर मैंने अंडू किया इसको, अगेन अलाउ अलाइन किया, उसके बाद मैंने यहां होल्ड किया, यहां क्लिक किया, यहां क्लिक किया और यहां क्लिक किया। अब आप देखेंगे तो क्या हुआ, वो अंदर की तरफ आया। क्यों? क्योंकि जिस भी साइड को आप जिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन साइड पे अलाइन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग होगा। जब मैंने ये वाला साइड अलाइन किया था तो बाहर की तरफ गया था, नेचुरली। यू कैन अंडरस्टैंड इट। देखो, किसी भी चीज को जब तक के डीपली डिग आउट नहीं करोगे, you won't be able to do justice with that subject. Okay? Exploration, experimentation is very very important as a student. लर्निंग तो ये नहीं है कि मैंने अलाइन कमांड आपको बता दिया। लर्निंग ये है कि सिचुएशंस को समझे, केसेस को समझे, केस नंबर 1, केस नंबर, इसी में मैंने 2 केसेस बता दिए। फर्दर यू कैन एक्सप्लोर अलाइन कमांड। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस अलाइन। यस सर। नाउ लेट्स मूव टू परपेंडिकुलर। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसी स्पेस में मान लीजिए मैंने एक लाइन लिया, लाइन लेने के बाद मैंने यहां क्लिक किया, रैंडमली कहीं पे भी क्लिक कर दिया। उस लाइन को अब मैं इस पर्टिकुलर यू नो आर्क पे, यहां से यहां तक तो मेरे लिए आर्क ही है ना ये। अगर मैं इस पे हुवर अराउंड करता हूं तो ये नियरेस्ट का सिंबल आ रहा है, नियरेस्ट का सिंबल है, यहां आने के बाद में एंड का सिंबल है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि एक्टिवेट हो जाए ओनली परपेंडिकुलर। शिफ्ट राइट बटन, देन विल गो टू परपेंडिकुलर। अब देखेंगे तो परपेंडिकुलर यहां आ रहा है। ध्यान से देखिए, यहां आ रहा है। कहां पे? यहां। शिफ्ट राइट बटन, देन आई विल गो टू परपेंडिकुलर एंड लुक एट इट। यहां पे है ये सिंबल, आते ही मैं क्लिक कर दूंगा। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, लर्निंग 2 तरीके से होती है, पैसिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग। अभी मुझे आप सुन रहे हैं तो मीन्स आप पैसिव लर्निंग कर रहे हैं। आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपके ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट बस एब्जॉर्ब करने तक है, किसी तरह की रीजनिंग देने के लिए नहीं है। आप रीजनिंग दीजिए, आपसे जब सवाल करूं तो आप जवाब दे दो, ताकि आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब आपके ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो मेरे ब्रेन के साथ में। अब मैंने कहा कि परपेंडिकुलर मैंने बना लिया, तो मुझे बताइए ये वाली लाइन, इसको मैं कलर में चेंज कर देता हूं,
probably this color looks better. This, let's do this. So ये magenta लाइन, ये व्हाइट लाइन के परपेंडिकुलर है क्या? ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है या नहीं है? नहीं। What is the condition to be called as perpendicular line? Tell me. परपेंडिकुलर होता तो यहाँ पे डिग्री 4 नहीं आते। 45। मैं थोड़ा सा इसमें फन एलिमेंट डाल दूं। हमेशा मैं बच्चों को कहता हूं, अगर आपको डिग्री के बारे में नहीं पता तो आपके पास में डिग्री समझो नहीं है। डिग्री का पता होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस मॉडर्न लाइफ में हर इंसान को व्हील से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। वो साइकिल चला रहा हो, मोटर व्हीकल चला रहा हो, ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हो, हर चीज गोल चीजों पे चल रही है। सो डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कल में टोटल कितने डिग्री? 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 90 90 90 90। इतना एटलीस्ट सबको पता होना चाहिए। I'm asking that this magenta line is perpendicular to this line or not? Yes or no? क्योंकि डिग्री कितनी है? 4। परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन क्या है? इट शुड बी 90 डिग्री। तो क्या ये लाइन इस पेरिफेरल लाइन के परपेंडिकुलर है? चेक कर लें। लेट्स चेक इट। अब यहां पे ये रिफ्यूज कर रहा है कि मैं तो नहीं बनाने वाला। ये देखिए क्या कहता है, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड इज नॉट अ लाइन, आर्क और सर्कल। ये है एलिप्स, इसलिए देना नहीं चाहता है। कोई नहीं। अब यहीं पे मैं क्या बनाऊंगा? टेंजेंट लाइन। दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट हियर। तो मैं यहां पे टेंजेंट बनाऊंगा। टेंजेंट बनाने के लिए मैं रफली बना लूं सो दैट आई कुड सेव टाइम। यस सर। चलिए, लगभग मैं समझता हूं कि मैंने सही बनाया है। अब मैं एंगुलरिटी को चेक करता हूं, कितना दे रहा है ये? 89 डिग्री। मींस अभी भी 100% परपेंडिकुलर। तो कमी किस में है? मेरे इस लाइन जो ये अभी जो मैंने टेंजेंट लाइन लिया उसमें कमी है, या इस पेरिफेरल लाइन में? इस लाइन में कमी है। मतलब आप देखते जाएंगे इसको कि क्या अब आ जाएगा। बोलोगे सर ये बताओ कि आपने इस टॉपिक को बहुत ही फैन फेयर से उठाया कि परपेंडिकुलर को मैं समझाऊंगा, तो क्या यही एप्लीकेशन है परपेंडिकुलर का? नहीं, कुछ और एप्लीकेशंस को हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में आर्क है और इस साइड में एक लाइन है। दोनों एक तरह से ना एक सेंस दे रहे हैं कि आपस में ये, हालांकि दो अलग अलग ज्योमेट्री है लेकिन पैरेलल जैसा सेंस दे रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट से इसका गैप और इस पॉइंट से इसका गैप लगभग सेम है। मैं टाइम सेव करने के लिए मैं विजुअली कर रहा हूं, अदरवाइज इसको एग्जैक्ट किया जा सकता है, राइट? अब मैंने एक और लाइन लिया जिसका मैंने कलर चेंज करके मजेंटा कर दिया। लाइन लिया यहां पे रैंडमली कहीं से भी मैंने इसको स्टार्ट किया और अब मैं चाहता हूं कि परपेंडिकुलर बने। ये देखिए यहां बना। आप कहोगे सर ये आप हर बारी ऐसा क्यों करते हो कि यहां से लाइन स्टार्ट करते हो और यहां ले आकर के एंड करते हो जो आर्क पे है, तभी परपेंडिकुलर बनाता है। ऑटो कैड में आप ऐसे ही कंट्रोल करोगे। किसको? परपेंडिकुलर को। जहां से स्टार्ट करोगे वहां पे परपेंडिकुलर का सिंबल नहीं आएगा। जहां से आपने स्टार्ट करा है वहां पे नॉर्मल सिंबल आएगा, वहां से स्टार्ट होगा और दूसरे एंड पे जाकर के वो परपेंडिकुलर बनाएगा। अगर आप इस साइड बनाना चाहते हो सो स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड ट्राई टू एंड हियर। ये देखिए ये आया परपेंडिकुलर। अब ये वाला लाइन इसके परपेंडिकुलर हुआ या नहीं हुआ? लेकिन इसके नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऑटोकैड कहता है कि इफ यू वांट टू अलाइन दिस लाइन विद दिस एज परपेंडिकुलर तो स्टार्ट फ्रॉम सम अदर पॉइंट। व्हाट द पॉइंट? यस। अब इस परपेंडिकुलर लाइन का एप्लीकेशन क्या हो सकता है? इसके एप्लीकेशन स्टेयर केस में होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि
ये वाला आर्क कमांड लूंगा। क्या कहता है? सेंटर पॉइंट। लेट्स टेक सेंटर पॉइंट। सेंटर मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने यहां क्लिक कर दिया, तो ये कितने का दे रहा है? ये कितना सर्कल का क्वार्टर कट हुआ है, Yes. मतलब ये 1/4। यस। अब मैंने इसको क्या किया? ऑफसेट कर दिया। इसको ऑफसेट किया। ये ऑफसेट शायद बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं कम करता हूं। ये रहा ऑफसेट। सपोज ज्योमेट्रिकल स्टेयर बना रहे हो आप, तो आपने पहली लाइन को ऐसे दे दिया, दूसरी लाइन चूंकि स्टार्टिंग है तो स्ट्रेट है, लेकिन दूसरे में आपको जैसा पहले ही बताया होगा कि आप सेंटर में एटलीस्ट 12 इंचेस टू 13 इंचेस रखेंगे। कुछ ऐसा बनना चाहिए। Yes. नहीं तो क्या होगा कि ट्रेड आपका कम रह जाएगा। ज्यादातर ऐसे स्टेयर केसेस में लोग इधर से चलते हैं, इधर से नहीं। Yes. क्योंकि यहाँ स्पेसिंग कम हो जाती है, तो सेंटर वाला जो पार्ट है वो 12 to 13 इंचेस होना चाहिए। अभी आपने देखा मैंने ये लाइन कैसे ड्रॉ किया था? आपने देखा? मैं अगेन ड्रॉ करता हूं। मैं अभी अंदाजे से काम कर रहा हूं। यहां लिया, मुझे लगता है कि कोई 6-7 इंच है। मैंने लिया, उसके बाद मैं जैसे यहां आता हूं, देखो परपेंडिकुलर आया। अब देख रहे हैं आप? Yes, sir. परपेंडिकुलर का फायदा ये है, मैं हर एक स्टेप को सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूं, तो भी ये एक परफेक्ट क्या दे रहा है? असेंडिंग ऑर्डर बना रहा है स्टेप्स का। देख रहे हैं? Yes, sir. इन सिचुएशंस में आपको क्या काम देता है? परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट स्नैप। वो कहां पे है? वो यहां पे है, यहां पे है, ये जो है। Yes, sir. So where is the perpendicular? This Yes, is sir. the perpendicular and this is the symbol. ये मैथ्स में भी आपने ये देखा होगा, ये Yes. सिंबल। सो आई होप कि आपको एप्लीकेशन जो मैं बता रहा हूं, तो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। हो रहे हैं ना क्लियर? Yes, sir. ठीक। अब मैं थर्ड टॉपिक की तरफ चलता हूं, नोड कमांड। ये नोड कोई कमांड नहीं है, ये अगेन ऑब्जेक्ट स्नैप में आप देख सकते हैं। नोड कहां पे आता है? ये रहा। ये इस तरह का सिंबल होता है, सर्कल, उसमें क्रॉस बना हुआ है। अगर आप इन सब में नोड ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, कहीं पे नहीं दिखाएगा। आप देख लीजिए, ये कहीं पे भी नहीं दिखाएगा, वो कहीं पे भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसमें नोड वाली चीज है ही नहीं। नो, इट्स रिलेटेड टू पॉइंट। Yes. उसके लिए मैं क्या करूंगा? एक लाइन लूंगा। सपोज मैं ये लाइन ले लेता हूं 12 फीट। 12 फीट लेने के बाद या रैंडम कर देता हूं, इससे क्या होगा? हमें पता नहीं क्या लेंथ है। अब मान लीजिए कि ये जो लेंथ है ना, ये इसको मैं रेक्टेंगल के थ्रू फर्दर ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। ये मान लीजिए बिल्डिंग का कोई फ्रंट है, राइट? मैं इसको चेंज कर देता हूं बाई लेयर, क्योंकि व्हाइट चाहिए मुझे कॉन्ट्रास्ट अच्छा देने के लिए। साथ में मैंने एक ऐसे करके विंडो ड्रॉ कर लिया है। क्या कर लिया है? ड्रॉ विंडो। अब मैं क्या करने वाला हूं? इसको एक्सप्लोड करूंगा। एक्सप्लोड करने के बाद एक कमांड यूज करूंगा, div, डिवाइड कमांड, DIVIDE, डिवाइड। इसको क्लिक करूंगा, ये बोलेगा कितने ब्लॉक्स में, तो मैंने कहा कि 8 ब्लॉक्स में। इसने डिवाइड कर दिया है। अब यहां जाकर यूटिलिटीज में पॉइंट स्टाइल को हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है, इसमें बना है लेकिन दिख नहीं रहा, तो मैं इसमें ये ले लेता हूं। ये देखिए टोटल कितने ब्लॉक्स मैंने कहे थे इसको बनाने के लिए? 8 ब्लॉक्स। अब मैं इसमें रे कमांड यूज करूंगा। रे भी यूज कर सकते हैं या कंस्ट्रक्शन लाइन भी। कौन सी लाइन? कंस्ट्रक्शन लाइन। उसका शॉर्ट की क्या होता है? XL। तो मैंने वर्टिकल लाइन लिया और यहां पे क्लिक करता गया। ये मेरे सारे के सारे कंस्ट्रक्शन लाइन है। सिर्फ रेफरेंस के लिए, जैसा कि हम पेपर में मैनुअली जब शीट बनाते हैं उसमें भी एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते हैं, वैसा ही है ये। उसके बाद मैंने क्या करा कि इसके मिड पॉइंट को होल्ड किया और मैंने यहां पे इसको लगाया, और मैंने इसी को कॉपी करके सेकेंड लास्ट में यहां पे भी लगा दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा? इन सबको हटा दिया।
और ऐसे करके कॉपी किया, ये देखिए। सो ये ऑटोमेटिकली मैनेज हो गया स्पेसिंग। लेकिन क्या आपने नोटिस करा कि मैंने नोड यूज कर लिया है, नोड स्नैप। कैसे किया? जब मैं एक्सएल करके यहां पे क्लिक कर रहा था तो देखिए यही वाला सिंबल कौन सा है, कौन सा है, नोड। या मैं पॉलीलाइन करके दिखाता हूं, ये देखिए कौन सा सिंबल है, नोड। मतलब नोड कहां पे मिलेगा आपको, ओनली ऑन पॉइंट। अब मैं एक पॉइंट कमांड यूज करता हूं, POINT, और मैंने रैंडमली यहां वहां वहां कहीं पे भी क्लिक कर दिया, यहां वहां कहीं पे भी क्लिक कर दिया। अब मैं पॉलीलाइन लेता हूं, यहां गया, देखो क्या हुआ, क्या एक्टिवेट हो गया है, नोड। क्या है, नोड। नोड। सारे नोड्स को मिलाकर मैं कोई भी ऐसा कुछ भी ज्योमेट्री बना सकता हूं विच आई विश टू मेक। ये गार्डन प्लानिंग में इस तरह की चीजें रिक्वायर्ड हो सकती हैं। हम्म। और आप जब बचपन में आपने देखा होगा कुछ मैगजीन्स आती थी, उस मैगजीन्स के अंदर में ना ऐसी नंबर्स होते हैं, इसको मिला करके कोई एनिमल फिगर बन जाता था, राइट। सो अगर आप इस तरह के चित्रांकन या ड्राइंग या कोई स्केचिंग बनाना चाहते हैं ऑटो कैड में विद द हेल्प ऑफ पॉइंट, ओनली देन क्या एक्टिवेट होगा, नोड एक्टिवेट होगा। नोड के एप्लीकेशन को भी मैंने समझा दिया। इसी लाइन पे चलकर आप नोड को यूज करेंगे। होप ये तीनों पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं। फ्यूचर में आपके कॉन्सेप्ट को और भी ये स्ट्रांग बनाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।